समय क्या है? समय का निर्माण कैसे होता है? समय एक वास्तविक घटना है जिसकी वजह से बदलाव की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। समय अपनी गति की वजह से स्पष्ट होता है। रात दिन, बदलते मौसम, खगोलीय पिंडों की आवाजाही, यह सब हमें समय के होने और उसके चलने का प्रमाण देते हैं। हम दिन पर दिन बूढ़े हो रहे हैं, यह भी समय का एक प्रभाव है। पर कभी आपने सोचा है कि आखिर समय चलता क्यों रहता है? इसकी शुरुआत कहां से हुई और इसका अंत क्या है? दोस्तों, समय का इतिहास तो हमारी कल्पना से भी परे है, पर मनुष्य ने समय को परिभाषित करने का प्रयास अरस्तु के समय से किया था। ग्रीक, हिंदू और दूसरी मिथोलॉजी में भी समय के प्रभाव का जिक्र है। अरस्तु के अनुमान के हिसाब से समय गति का प्रभाव हो सकता है। गति धीमी या तेज हो सकती है, पर समय नहीं। न्यूटन के हिसाब से भी समय पूरे ब्रह्मांड में एक गति से चल रहा था। हम भी अगर अनुभव करें तो देखेंगे कि हमारी सभी की समय में एक निर्धारित चाल है, 1 घंटा प्रति घंटे की दर से। दोस्तों, आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले समय की चाल को अलग अलग स्थितियों में एक सा माना जाता था, पर आइंस्टाइन के दिए एक क्रांतिकारी सिद्धांत ने समय की परिभाषा बदल दी। आइंस्टाइन ने इस सिद्धांत को गणितीय तौर पर सिद्ध किया था, और जब उन्होंने यह थ्योरी लोगों के सामने रखी तो यह जटिल गणितीय खोज कुछ ही लोगों के समझ आई। दोस्तों, हम भी बगैर गणित की काबिलियत के इस सिद्धांत को नहीं समझ सकते, इसीलिए आइए इसे एक सरल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, आइंस्टाइन के हिसाब से समय की गति हर स्थिति में एक समान नहीं हो सकती। समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे हम स्पेस टाइम भी कहते हैं। अंतरिक्ष में फैले खगोलीय पिंडों के द्रव्यमान से समय की चाल कम ज्यादा होती रहती है, और इस सिद्धांत के हिसाब से स्पेस टाइम में यात्रा कर रही कोई भी वस्तु प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती। यानी स्पेस टाइम में यात्रा करने की एक अधिकतम गति सीमा निर्धारित है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जो कि लगभग प्रकाश की चाल के बराबर है। ये तो थी समय की परिभाषा। अब सवाल उठता है कि क्या हम समय यात्रा कर सकते हैं? जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हम सब समय में एक निर्धारित गति से यात्रा कर रहे हैं, जो कि प्रति घंटे 1 घंटे की दर से है। क्या हम इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं? क्या हम अपने समय को बहुत धीमा करके कई हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं, या अपनी पूरी उम्र को एक छोटे से समय अंतराल में जी सकते हैं? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आपका फिर से स्वागत है मिथ टीवी के एक और एपिसोड में। दोस्तों, हमारे चैनल की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से देख सकते हैं। दोस्तों, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज से पहले समय यात्रा की कल्पना बहुत ही मुश्किल थी। वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को कभी सच नहीं माना, पर 20वीं शताब्दी में आए कुछ चेंजेस ने एक नई क्रांतिकारी अवधारणा को जन्म दिया। हम समय यात्रा की कल्पना करने लगे। स्टीफन हॉकिंग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और समय की परिभाषा को समझने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भारत का इतिहास भी समय यात्रा से परे नहीं है। महर्षि कणाद ने भी कई ईसा पूर्व अणु, परमाणुवाद और समय का जिक्र किया है, जिनके सिद्धांतों को आधुनिक फिजिक्स भी मानता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या हम समय यात्रा कर सकते हैं? खैर, इसका अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि कभी समय यात्रा हुई हो, पर हिंदू और ग्रीक मिथोलॉजी में देवता समय यात्रा कर चुके हैं। दोस्तों, सापेक्षतावाद का सिद्धांत समय पर द्रव्यमान के प्रभाव को दर्शाता है। आइंस्टाइन के इस सिद्धांत से पहले यह माना जाता रहा कि पूरे ब्रह्मांड में समय एक चाल से चलता है, यानी पृथ्वी पर बिताया गया 1 सेकंड मंगल पर बिताए 1 सेकंड के बराबर माना जाता था। पर सापेक्षता के सिद्धांत ने साबित कर दिया कि खगोलीय पिंडों के द्रव्यमान से समय धीमा या तेज हो सकता है। ब्रह्मांड में समय अलग अलग जगह अलग अलग गति से चल रहा है, यानी पृथ्वी पर बिताया 1 सेकंड मंगल पर बिताए 1 सेकंड के बराबर नहीं है। ऐसा क्यों है? इसे समझने के लिए हमें पहले गणित में महारत हासिल करनी होगी और भौतिकी के नियमों को जानना होगा। पर इसका एक सरल सा उदाहरण हम अपनी जिंदगी से ले सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस काम में आपका मन ना लगे
उसे करते हुए बिताया गया समय बहुत धीमा लगता है। हम सभी के साथ कोई ना कोई घटना ऐसी जरूर होती है जब हमें समय के धीमा या तेज होने का एहसास होता है। अपनी पसंद की एक मूवी देखते हुए बिताया गया समय तेजी से गुजर जाता है। आइंस्टाइन ने तो गणितीय तौर पर साबित करके दिखा। इसी आधार पर हमने अनुमान लगाया यह अंतर काफी कम है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे यह अंतर बड़ी मात्रा में हो। दोस्तों, सापेक्षतावाद के सिद्धांत से जुड़ी एक बात हम आपको बता दें कि जैसे जैसे कोई वस्तु अपनी गति प्रकाश की चाल के बराबर करने लगती है, वैसे वैसे समय उसके लिए बहुत धीमा होता चला जाता है। यानी तेजी से चलती एक ट्रेन के अंदर का समय उसके बाहर के समय के मुकाबले धीमा चलेगा। पर दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन भी हमें इसका अनुभव नहीं करवा सकती। इसके लिए हमें उसकी चाल को प्रकाश की चाल यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के बराबर या उसके 95% तक करना होगा। आइए एक ट्रेन की कल्पना करते हैं जो इस चाल से चलने में समर्थ है। मान लीजिए यह ट्रेन 1 जनवरी 2020 को एक स्टेशन से कुछ यात्रियों को लेकर चलती है। कई चक्कर लगाने के बाद यह ट्रेन धीरे धीरे प्रकाश की चाल के बराबर पहुंच रही है। जिस पल इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर या उसके 95% तक पहुंचेगी, तब एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना होगी। ट्रेन के अंदर का समय पृथ्वी के समय के मुकाबले बहुत धीमा हो जाएगा। इतना धीमा कि जब यह ट्रेन अपने टाइम के हिसाब से 1 हफ्ते बाद रुकेगी, तब पृथ्वी पर 65 साल गुजर चुके होंगे। ट्रेन के अंदर के यात्रियों को यह समय सिर्फ 1 हफ्ते का ही महसूस होगा, पर पृथ्वी पर यह समय 65 साल का होगा। वह यात्री समय में यात्रा करके अपने भविष्य में आ जाएंगे और उस दिन तारीख होगी 1 जनवरी सन 2085। उनके बच्चे जिन्हें वह बाहर छोड़कर गए थे, उनसे ज्यादा बूढ़े हो चुके होंगे। दोस्तों, इंसान की इस कल्पना से समय यात्रा के द्वार खुलते हैं, पर इस कल्पना से 2 बातें सामने आती हैं। पहली ये कि ऐसा होगा क्यों, ट्रेन के अंदर का समय आखिर धीमा क्यों हो जाएगा, और दूसरी ये कि क्या इतनी गति से चलने वाली ट्रेन बना पाना संभव है। दोस्तों, पहला सवाल ले लेते हैं। समय क्यों धीमा होगा, इसे समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसे आइंस्टाइन ने भौतिक और गणितीय फॉर्म में साबित किया था। पर आप यह मान लीजिए कि कोई भी वस्तु 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ज्यादा तेज नहीं चल सकती। यह बात इसे समझने के लिए आसान बना देती है। आइए फिर से उसी ट्रेन में चलते हैं। वह ट्रेन अभी प्रकाश की गति से चल रही है और अचानक से उसमें बैठा एक यात्री ट्रेन की गति की दिशा में दौड़ने लगता है। अब यदि उसकी रफ्तार को प्रकाश की रफ्तार से चल रही ट्रेन की रफ्तार के साथ जोड़ दिया जाए, तो उसकी चाल प्रकाश की चाल से तेज हो जाएगी, जो भौतिक के नियम को तोड़ती है। पर ऐसा होगा नहीं। भौतिकी में यहाँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बीच में आ जाती है। उस यात्री के दौड़ने पर भौतिक का यह नियम नहीं टूटेगा, इसलिए ट्रेन के अंदर का समय बहुत धीमा हो जाएगा, जिससे उस यात्री के भागने पर उसकी रफ्तार सामान्य रहेगी। और जिस पल ऐसा होगा, उस पल ट्रेन में बैठे सभी यात्री समय यात्रा कर रहे होंगे। पर इस पर दूसरा सवाल सामने आ जाता है, क्या प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन बना पाना संभव है? जवाब है नहीं। हमारा सबसे तेज चलने वाला अंतरिक्ष यान अपोलो 10 भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि अपोलो 10 1 सेकंड में मात्र 11 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो क्या दोस्तों, हमारी समय यात्रा की कल्पना यहीं खत्म हो जाती है? जी नहीं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर ही साइंस ने आगे चलकर ऐसी खगोलीय संरचनाओं की कल्पना की जिनके गुण अद्भुत हैं और जिन्हें गणितीय तौर पर साबित भी किया जा चुका है। इन अद्भुत संरचनाओं के नाम हैं ब्लैक होल और वार्म होल। ब्लैक होल और वार्म होल से हम कैसे समय यात्रा कर सकते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम दोनों संरचनाओं की मदद से समय यात्रा के हर संभव तरीके की कल्पना करेंगे। हम अपनी कल्पनाओं में एक शक्तिशाली अंतरिक्ष यान भी बनाएंगे जो हमें समय के दूसरे छोर पर ले जाएगा। साथ ही जानेंगे कि क्यों वैज्ञानिक इसे अब तक नामुमकिन मानते हैं, और एक ऐसी थ्योरी का भी अध्ययन करेंगे जिसके पॉसिबल होने से हम समय में पीछे जाकर अपनी सभी गलतियां सुधार सकते हैं, और इस सिद्धांत से समय की परिभाषा ही बदल जाती है।
दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। मैं हूँ विशाल, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।